हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। न्यूमेरिकल सेक्शन में जितने भी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, उन सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व तो करेंगे ही, साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ये न्यूमेरिकल जो है वो किन चीज़ों पे बेस्ड है, किस थियरी पे बेस्ड है, या उसका जो भी बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को भी हम साथ साथ समझते चलेंगे। और बाकी जो भी चीज़ें होंगी एक्स्ट्रा, वो सारी चीज़ें तो थियरी में हम लोग कवर करेंगे ही करेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन है कि स्टूडेंट प्रिपेयर्ड ए कैलिब्रेशन कर्व बाय मेजरिंग द एब्जॉर्बेंस ऑफ 5 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड एट 300 नैनोमीटर और क्यूबेट with path length of 5.0 centimeter was used in the spectrophotometer. The slope of the curve was 300 liter per mole. The molar absorbability of the compound is। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि एक स्टूडेंट है जो कर्व को मेजर कर रहा है कि 5 उसके पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जिसके एब्जॉर्बेंस कर्व को वो मेजर कर रहा है, वो कैलिब्रेट करके 300 नैनोमीटर पे। एक क्यूबेट है जिसकी जो पाथ लेंथ है 5 सेंटीमीटर यूज की गई है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, और जो स्लोप मिल रहा है, कर्व का जो स्लोप मिल रहा है वो है 300 लीटर पर मोल। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मोलर एब्जॉर्बिलिटी ऑफ द कंपाउंड। तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन को देख के ही समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन आपको बियर्ड लंबर्ट लॉ के फार्मूले को यूज करके सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि बियर लंबर्ट लॉ होता क्या है। बियर लंबर्ट लॉ जो फार्मूला यहाँ यूज हो रहा है वो क्या है, बियर लंबर्ट लॉ। इस फॉर्मूले को यूज करके हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये बियर लंबर्ट लॉ होता क्या है, तो एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू ई एल सी। यहाँ ई या इसी को बहुत से जगहों पे के से भी रिप्रेजेंट करते हैं लोग। तो इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से यूज किया जाता है। तो ये जो के है वो आपको बताता है कि यहाँ पे जो इनकी मोलर एब्जॉर्बिलिटी है वो क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से ये के है। एल जो है वो लेंथ है पाथ की, कि जो लेंथ है वो क्या है, और सी जो है सैंपल का कंसंट्रेशन है। लेंथ क्या है, लाइट के द्वारा ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो लेंथ ऑफ लाइट थ्रू द सेल, या हम उसको क्यूबेट बोलते हैं, जिसको कि हम मेजर करते हैं किस में, तो सेंटीमीटर यूनिट में हम इसको मेजर करते हैं। जबकि जो सी होता है, जो सी है, सी क्या है, तो ये कंसंट्रेशन है। किस चीज का कंसंट्रेशन है, तो ये सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है जिसको हम मोल पर लीटर में मेजर करते हैं। ए एब्जॉर्बेंस की हम बात कर रहे हैं। बहुत से जगह पे ई या के इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम मोलर कोफिशिएंट भी बोलते हैं। मोलर एग्जिस्टेंस कोफिशिएंट पहले बोलते थे, लेकिन अब इसको हम मोलर एब्जॉर्बिलिटी बोलते हैं। तो हम ये तो हो गया फार्मूला, लेकिन बियर्ड लंबर्ट लॉ कहता क्या, तो बियर्ड लंबर्ट लॉ सीधे सीधे यही बोलता है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो एब्जॉर्बेंस होगा वो क्या होगा, तो उसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो उसके लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। मींस क्या है, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड इट आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ ऑफ द लाइट। तो इस तरीके से ये मोलर कंसंट्रेशन होता है। इसके साथ साथ और भी यहाँ बहुत सी चीजें हैं जिसको हमें जानना चाहिए। ये जो
आपको मैं पहले तो ये बना के एक फिगर समझाना चाहूँगा। ये सपोज दैट आपका क्यूबेट है। ये क्या है? एक क्यूबेट है जिसको हम यूज करते हैं किसमें? सैंपल को लेकर के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, इसी में हम सैंपल लेते हैं जिसको कि हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में फिक्स करते हैं और एक स्पेसिफिक लाइट इंटेंसिटी पे हम उसके एब्जॉर्बेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ जब जब भी हम यहाँ बात करते हैं तो इससे जैसे ही लाइट पास होती है तो ये होता है आई, इसको हम आई जीरो कह दें और ये हम बोल दें आई। यहाँ क्या है? ये इंसिडेंट बीम, लाइट बीम, इंसिडेंट लाइट बीम, ये क्या है? इंसिडेंट लाइट बीम। जबकि ये क्या है? ट्रांसमिटेड लाइट बीम। ये क्या बताता है? तो ये क्यूबेट है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबेट कंटेनिंग सैंपल, कंटेनिंग सैंपल। क्यूबेट में क्या है? सैंपल यहाँ कंटेंड है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो लाइट यहाँ से आ रही है आई जीरो और इसको क्यूबेट से जब पास करती है तो यहीं से हम क्या करते हैं? एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करते हैं और ये इसकी लेंथ होती है। यहाँ पे यहाँ क्या है? इसकी ये लेंथ है जिसको कि हम इसमें से जब लाइट जो पाथ करेगी तो इस लेंथ को हम मेजर कर लेंगे तो हम बताएंगे कि इसमें लाइट का जो पाथ है वो कितना है कुल। तो इस तरीके से अभी हमने जैसे देखा ना कि ए इक्वल टू एप्सिलॉन ई इक्वल टू एल सी, इसी को हम और क्या बोलते हैं? लॉग आई जीरो अपन आई। इस तरीके से भी हम इसकी एब्जॉर्बेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब भी कोई लाइट किसी भी केमिकल सॉल्यूशन से या कहीं से भी पास करती है तो उसकी इंटेंसिटी जो होती है, या हम कहें कि जो लाइट होती है वो क्या होती है? वीक हो जाती है। वो क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। जब भी यहाँ से कोई लाइट पास करेगी, वो लाइट क्या करेगी? अगर पास करती है तो वो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? वो वीक हो जाती है। इसमें जैसे आई जीरो गया तो वो आई आया, तो वो आई जो होगा आई जीरो की अपेक्षा क्या होगी? वीकर होगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। इसमें एक लिमिटेशन है कि ये जो सॉल्यूशन होता है वो 10 एम से अगर लेस है तो वो सही है, ठीक है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है तो वहाँ पे हम इस फार्मूले को यूज नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने लगते हैं जिससे कि हमें एक्यूरेट जो एब्जॉर्बेंस है वो नहीं मिलती है। तो इस तरीके से ये बियर्ड लंबर्ट लॉ होता है। बियर्ड लंबर्ट लॉ के हम अगर यूजेज की बात करें, एप्लीकेशंस की बात करें तो इसका मेन जो मोस्ट एप्लीकेशंस होते हैं वो होते हैं कि सबसे ज़्यादा ये एनालिटिकल में यूज किया जाता है। एनालिसिस में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या करते हैं? हम एनालिसिस करते हैं। तो वहाँ पे जितने भी जो हम कंसंट्रेशन के सेपरेशंस की बात करते हैं कि कंसंट्रेशंस वगैरह के जो सेपरेशंस हैं वो किस तरीके से होंगे, उनके सेपरेशंस होते हैं वहाँ। उसकी इसके साथ साथ हम क्वांटिफिकेशन की बात करते हैं, क्वांटिफिकेशन जो होंगे वो कैसे होंगे। इसी के साथ हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं बाय द मैटर इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और जैसे हम बाइलिरुबिन काउंट को ब्लड सैंपल में हमें फाइंड आउट करना है तो वो हम कैसे करेंगे? तो हम इसी लॉ को यूज करके हम काम करते हैं। जैसे हमने अभी बोला बाइलिरुबिन काउंट जो होता है वो हमारे ब्लड में होता है इन अ ब्लड सैंपल। तो जो बाइलिरुबिन काउंट है उस काउंट को हम कैसे करेंगे? तो हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम इस बाइलिरुबिन काउंट को फाइंड आउट करते हैं। ये बाइलिरुबिन काउंट
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या करता है, तो वो बियर्ड लंबर्ड लॉ को यूज करता है। इसी तरीके से हम अगर सोलर रेडिएशन की बात करें, सोलर रेडिएशन की, तो जो सोलर रेडिएशन है एटमॉस्फेयर में, इसको हम इसी लॉ को यूज करके डिस्क्राइब करते हैं कि सोलर जो रेडिएशन है वो क्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये फाइंड आउट करते हैं। अगर हम इसके कर्व की बात करें, हम इसके अगर कर्व की बात करें कि इसका जो कर्व है वो किस तरीके का होगा, तो इसका जो कर्व होता है वो कर्व आपको मैं बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है एब्जॉर्बेंस, ए से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से इसका कर्व होता है। ये इसको हम बोलते हैं लीनियर रेंज, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर रेंज बोलते हैं। इसका अगर हम स्लोप की बात करें, स्लोप ऑफ कर्व जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, या हम इसको कह दें ए बाई सी भी बोल सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, वाई इक्वल टू एम सी प्लस एम एक्स प्लस सी। ये सी जो है कांस्टेंट होता है, इसको इसी वजह से जो हमें कर्व मिलता है वो क्या मिलता है, लीनियर मिलता है। तो इस तरीके से ये हमारा बियर्ड लंबर्ट लॉ होता है, और इसी फार्मूले को यूज करके हमें इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो हम इस क्वेश्चंस को देखते हैं, तो यहाँ हमें कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, वो कैलिब्रेशन कर्व को मेजर करने के लिए 5 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है 90 mm पे वो यूज कर रहा है। क्यूबेट की जो लेंथ है इतनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और स्लोप जो है कर्व का वो है 300 LM। तो यहाँ हम अगर फॉर्मूले की बात करें, मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। हमको निकालना क्या है, फार्मूला जो है ELC है, हमें निकालना है इसका मोलर एब्जॉर्बिटी। मोलर एब्जॉर्बिटी क्या होती है, तो जिसको कि हम यहाँ K से रिप्रेजेंट करते हैं या E से, इसी को हम बोल रहे हैं ना मोलर एब्जॉर्बिटी, या इसको हम बोलते हैं मोलर एग्जिस्टेंस कोफिशिएंट। हम K को ही क्या बोलते हैं, मोलर एब्जॉर्बिटी। तो हम यहाँ से पहले तो हम देखें क्वेश्चंस में दिया क्या क्या है। क्वेश्चन में फ्रॉम क्वेश्चन हमें दिया क्या क्या है, L इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद दिया हुआ है ए बाई सी की वैल्यू दे रखी है इसने खुद से निकाल करके पर मोल, ये दे रखा है। तो हमें ई निकालना है, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, ए बाई सी इंटू एल। ठीक है, ये नीचे रहेगा, यहाँ पे ये चीज नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज नहीं होगी, ये चीज जो है ये नहीं होगी। तो हम इस तरीके से इसको देख रहे हैं। तो यहाँ से जब ये चीज नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे, जो E बाई एल की वैल्यू है, पॉइंट चेंज कर, अभी प्रैक्टिस नहीं है ज़्यादा इस पे, तो थोड़ा सा वो हो रहा है, ए बाई सी इंटू एल। तो ए बाई सी की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है, 300 अपान एल की वैल्यू दे रखी है 5। अगर हम यूनिट की बात करें तो एल बाई ये मोल है, साथ साथ हम यूनिट भी सॉल्व कर दें, और इसकी भी वैल्यू एल है, तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा ऐसे ही। एल है नहीं, कैंसिल कैसे होगा, ये जो है सेंटीमीटर है, इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है। तो ये हो गया, इसको हम सॉल्व कर दें तो 5 से ये 60 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा,
तो 60 L पर मोल पर सेंटीमीटर। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? मैं फिर से यहाँ पे एक बार फिर से सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है क्या क्या, L इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, A बाई सी दिया हुआ है 300 लीटर पर मोल। ठीक, इसके साथ साथ हमको फाइंड क्या करना है, K इक्वल टू होगा AC बाई L। तो AC की वैल्यू दे रखा है इसने 300 अपान L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू है लीटर पर मोल। तो ये क्वेश्चन 5 और 36, तो ये हो जाएगा 60 लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। तो ये इसका क्या आया, मोलर एब्जॉर्बिविटी, मोलर एब्जॉर्बिविटी। तो इस तरीके से हम इस बियर लंबर्ट लॉ को यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं, सेम इसी फॉर्मूले पे है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि ए सैंपल इज नोन टू हैव ए मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस वैल्यू ऑफ 275 नैनोमीटर, इट्स मोलर एब्जॉर्बिटी। अब यहाँ मोलर एब्जॉर्बिटी दे रखा है एंड द विड्थ ऑफ द क्यूवेट इज 1 सेंटीमीटर, ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फाइंड्स ए इक्वल टू इतना, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल। तो अभी आपको हमने फार्मूला बताया, ए इक्वल टू, हम इसको क्या करते हैं, के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, के एल सी। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, सी फाइंड करना है, कंसंट्रेशन बोल रहा है, तो ए बाई के इंटू एल हो जाएगा। हमको यहाँ दिया क्या क्या है, आप फिर से यहाँ सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम क्वेश्चन में से देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है, गिवन क्या है, तो सैंपल का मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस गिवन है, एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम गिवन है, मतलब मोलर एब्जॉर्बिटी के इक्वल टू हो गया 270, ए दिया हुआ है और एन दिया हुआ है, तो के दिया हुआ मोलर एब्जॉर्बिटी कितनी दी हुई है, तो 8400 दी हुई है। ठीक है, 8400 दिया हुआ है। दिया हुआ है। के इक्वल टू दिया हुआ है 8400 मोलर सेंटीमीटर। ठीक है, मोल जो होता है वो क्या होता है, तो मोलर जो होता है मोल पर लीटर होता है, तो उसी को हम कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। के दिया हुआ है, यहाँ एल दिया हुआ है कितना, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए की वैल्यू यहाँ दे रखी है 0.70, मोलर एब्जॉर्बिटी, मोलर एब्जॉर्बेंस की कोई यूनिट नहीं होती है, तो हम यहाँ फॉर्मूले पे रखते हैं 0.70 अपान 8400 इंटू 1। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हम पॉइंट हटा दें, 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 8400 इंटू 100। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 70 अपान 84 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये नीचे, सॉरी ये प्लस होगा ना नीचे, क्योंकि वैल्यू है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। तो अब इसको हम इससे डिवाइड कर दें, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसको हम एक और वैल्यू दे देंगे, तो ये हो जाएगा, पहले हम इसको लिख देते हैं 70 इंटू 10⁻⁻⁴
-4 अपान में 84। अब इस वैल्यू को हम जब सॉल्व करेंगे तो पहले हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 35 ये हो जाएगा 42, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब ये आ गया कितना 5/6 इंटू 10⁻⁻4। तो हम 5 को यहाँ डिवाइड कर दें, तो 5 को जब डिवाइड करेंगे 6 से तो 6 8 पॉइंट, पहले तो पॉइंट यहाँ होगा, 833, ठीक है, इंटू 10⁻⁻4 है। तो हम इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं तो एक वैल्यू इधर कर दी है, तो 10⁻⁵। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मोलर एब्जॉर्बिटी को यूज करके फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हैं। और कोई भी न्यूमेरिकल है, सब न्यूमेरिकल लीजिए। अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में हमें दे सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चंस है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।